श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आगे 26वें अध्याय में कहा गया है कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एक विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक नियम को ग्रहण करने के पश्चात उसे छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस से भोजन करने वाला पुरुष दक्षिणा सहित गो का दान करें। आंवलों से स्नान करने वाला पुरुष दधी का दान करें। फलों के नियम वाला फलों का दान करे। तेल के साथ घृत का दान करें और घृत के साथ स्थान पर दूध देवें। धान्य के नियमों में गेहूं और चावल का दान करें। पृथ्वी पर सोने वाला गद्दा तकिया विद्वान ब्राह्मण को दान करें। व्रत की पूर्णता के निमित्त यथाशक्ति 2.5 सेर वजन की कांस्य की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री एवं ऋतु के अनुसार फल रखकर पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के निमित्त दान करें। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान के सानिध्य संकल्प करें और प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का ही रूप मानकर उन्हें मुदित मन से भोजन करवाएं। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक भोजन के संकल्प से द्रव्य केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वाद उड़द के बड़े, खांड से पके और घृत से बने घेवर, फेनी, खरबूजे, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू का रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों को जो गो घृत से महक रहा हो, विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा दें। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देवें। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके नियम में सबको समान भाव से सुखदाई रजाई, बिस्तर आदि का भी दान करें। मौनी रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल दान कर ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन करावे। बाल नाखून न बनवाने का नियम रखने वाला व्यक्ति, दर्पण और जूता छोड़ने वाला व्यक्ति जूतों का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रस वाले पदार्थ दान करें। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करें। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। नियम त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दें। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण देने से ही होता है। एकांत में वास करने का नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ घड़े का दान करें। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखकर होना चाहिए। मास के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते भी दान करने चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने का सामर्थ्य न हो तो यथाशक्ति एक बैल इस प्रकार का दान करें जो भार वहन करने योग्य हो। एक अन्न से बढ़कर कोई और वस्तु बड़ी और पवित्र नहीं है। एक अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अधिक मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता है वह राजा होता है। दिन के प्रातः काल में देवता, मध्याह्न काल में मुनिजन, अपराह्न काल में पितृगण एवं साय काल में आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं, हे राजन, उनके ब्रह्म हत्यादिक सभी पापों का शमन हो जाता है। इसी से रात्रि में भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द को न खाने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता हो तो हे राजन, वह पापात्मा होता है और तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक घोर नरक में पड़ा रहता है। अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन
एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार न होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है। इस इससे मल मूत्र रुधिर श्लेष्मा आदि कभी नहीं पोंछना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं वृथा रहती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर का वास है। शूद्र द्वारा कुशी का उखाड़ना, कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है। वह कुशासन पर न बैठें, यज्ञोपवित्र को धारण न करें, न वैदिक क्रियाएं करें। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है। 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ता है और इसके पश्चात वह मुर्गा, सूअर या वानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा होता है। हे राजन, ब्राह्मण का आशीष पाकर ही विद्वान व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 26वां अध्याय पूर्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मातम्य की जय।